अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब नज़ीर अंजम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइज गोल्ड एकेडमी। तो इस वक्त वीकली गोल्ड का जो फोरकास्ट है और जो उसकी आगे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, तो उन एनालिसिस के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। तो मंडे और ट्यूसडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है और वेंसडे को न्यूज़ है सीपीआई की, जिसके ऊपर मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और फ्राइडे को पीसीई का डाटा जो मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है और इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर। तो इसके बाद अब हम चलते हैं कि जो करंट जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, जो ईरान यूएस इज़राइल वार है, वो कितना इम्पेक्ट डाल रही है मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस का जो बंदिश है उसकी वजह से मार्केट के ऊपर बहुत असर पड़ा है, ख़ास तौर पर ऑयल के ऊपर। अब गोल्ड से लोग पैसा निकाल के ऑयल के ऊपर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो डंप हुआ था। तो गोल्ड के डंप होने की वजह क्या थी? एक तो ये फैक्टर है कि ऑयल की जो ज़री बात है तरसील बंद होगी। ईरान ने पर्शियन गल्फ में इसको बंद कर दिया है, तो इस वजह से उसकी जो सप्लाई है उसमें फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से गोल्ड से पैसा निकल के ऑयल इंडस्ट्री में जा रहा है और लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। एक तो वजह ये है। उसके बाद वजह दूसरी जो बनती है वो है फ़्लाइट्स की जो बंदिश है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि जब फ़्लाइट्स यूएई की बंद होना शुरू हुई हैं तो उसके बाद से जो गोल्ड है उसकी इंडस्ट्री जो है, जो वहाँ पर मेकिंग होती है ज्वेलरी की मेकिंग, वो बंद हो गई है। अब वहाँ पर इवन के जो ताजर हैं, गोल्ड के जो ताजर हैं, वो उन्होंने डिस्काउंट्स पर जो ज्वेलरी है वो देना शुरू कर दी है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि गोल्ड के डंप होने के जिसने उसको नीचे लाया है। इसके बाद कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने गोल्ड को क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई थी मंडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन मार्केट शार्पली जो है ना उसने मूव ऊपर की तरफ किया था। तो जब उसने ऊपर की तरफ मूव किया था तो ज़ाहिर सी बात है सब जब लोग बाय में बैठ जाएंगे तो सेल कौन करेगा। तो मेजर जो बैंक्स हैं वो ये नहीं चाहते कि आम पब्लिक भी है वो भी गोल्ड के बाय में बैठे। तो इस वजह से बैंक्स ने भी जो है इसको डंप करने में काफ़ी किरदार अदा किया है। तो ये कुछ वजूहात हैं जो पिछले लास्ट वीक में जो गोल्ड है वो डाउन रहा है। तो ये अभी आप जब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं तो ये सामने आपके सामने वीकली जो कैंडल है वो नज़र आ रही है, जो कि सेल की नज़र आई है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं मंडे में, तो आपको डे में अगर देखते हैं तो ये डे की कैंडल है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये डे की कैंडल है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये वाली जो है कैंडल डे की है। ये डे की कैंडल है जो आपको सामने नज़र आ रही है, जो ग्रीन कैंडल है। तो ये यानी कि पहले दिन जो मंडे वाला दिन था गोल्ड की मार्केट ऊपर गई थी, और उसके बाद से जो आपको वजूहात पीछे मैंने बताई हैं उसके बाद ये गोल्ड डाउन हुआ था। तो ईरान जंग और इसके साथ साथ फ्राइडे वाले दिन एनएफपी का भी डाटा था। तो ईरान जंग और एनएफपी के डाटा के बाद गोल्ड की जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई है। जब ईरान और एनएफपी दोनों एक साथ, ईरान की जंग और दोनों एक साथ आएंगे तो पूरी मार्केट की तो तस्वीर है वो बदल गई है। हकीकत में एनएफपी का डाटा ईरान जंग से भी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ईरान जंग के मामले में तकरीबन पूरी दुनिया पर दबाव होता है कि जंग को ख़त्म किया जाए। सब चाहते हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन एनएफपी का जो डाटा है एक ऐसा मुआशी इशारा है जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी को बराह रास्त इफ़ेक्ट करता है। तो ईरान जो जंग है
उसके बाद गोल्ड क्यों गिरा। अगर आप चार्ट पर देखें जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, तो ईरान जंग के इब्तदाई खौफ के बाद गोल्ड पहले क्रैश हुआ है। ये वाला, ये क्रैश है। ये पहला दिन ठीक है, डॉजी कैंडल आपके सामने नज़र आ रही है डे की, लेकिन अगले दिन ही ये इफ़ेक्ट आपको नज़र आया कि गोल्ड जो है वो एक लंबी बड़ी कैंडल के साथ गिरा है। इसकी वजह यह है कि जंग, ऑयल प्राइस में तेज़ी, ऑयल प्राइस में तेज़ी का जो इफ़ेक्ट है वो उसका इफ़ेक्ट सीपीआई और पीपीआई पर इजाफा होता है। फेड रेट कम होने के अमकानात होते हैं। तो जब रेट कट्स की बातें चल रही थी पिछले दिनों, तो वो जंग की वजह से रुक गई थी। इसी वजह से जो जब जंग का खौफ बढ़ा तो मार्केट ने रेट कट्स को प्राइस आउट करना शुरू कर दिया और गोल्ड नीचे गिरना शुरू हो गया। लेकिन जब गोल्ड ने 5100 के स्टैटिक हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया तो वहाँ से गोल्ड रुक गया। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये स्टैटिक लेवल था 5100 का, ये वाला जो अभी तक जो लास्ट 2 वीक्स से लगा हुआ है, ये वाला। तो ये उसी के इर्द गिर्द ये मार्केट घूम रही थी। तो अब ये लेवल एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, गोल्ड के रुकने की दो बड़ी वजूहत हैं। गोल्ड के गिरने के बाद रुकने की दो बड़ी वजूहत क्या थी कि ट्रंप का ऑयल टैंकर सिक्योरिटी बयान एक, और दूसरा यूएस नेवी ने सिक्योरिटी, मतलब उसको यूएस जो सिक्योरिटी उस नेवी जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेगी। तो उसी वक्त गोल्ड का क्रैश रुक गया था और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई थी। यानी कि ये वाला क्रैश जो आया था, इसमें ये मार्केट जब ऊपर गई है तो ये इसकी वजूहत थी कि ट्रंप ने जो है वो उसमें ये किरदार अदा किया कि उसने ये बयान दे दिया कि हम अमेरिका जो है वो इंश्योरेंस देगा। तो उस वक्त ये गोल्ड रुक गया। और दूसरा जो फैक्टर है वो एनएफपी का डाटा है। यानी कि एनएफपी का डाटा जो फ्राइडे को है, ये लास्ट वाली कैंडल, ये देखें, ये लास्ट वाली जो कैंडल है ये एनएफपी के डाटा के ऊपर, क्योंकि एनएफपी का जो डाटा है वो बहुत कम आया है। ठीक है, ये स्लाइड में आप देखेंगे भी कि एनएफपी का डाटा जो है वो 92 के करीब करीब आया था, तो जो कि प्रीवियस से बहुत कम था। तो जब एनएफपी का डाटा आया है तो उसके बाद जो रेट कट्स की उम्मीद है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो इस वजह से एनएफपी की जो ये डाटा आने की वजह से गोल्ड ने जो फ्राइडे को मूव दिया है वो बाय का दिया है। तो ये सब अवामल गोल्ड के लिए बहुत मुस्बत है। इसी वजह से गोल्ड ने डबल बॉटम बना दिया। ठीक है, डबल बॉटम अभी ये हम देखते हैं, यहाँ पर अब आपको ये नज़र आएगा, ये तकरीबन आपको डबल बॉटम नज़र आ रहा है, ये इस तरह से। तो गोल्ड जो डबल बॉटम के करीब था, उसने डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम बनाने के बाद इसका ये रीटेस्ट हुआ। ये H4 में देखें आप, रीटेस्ट होने के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो बाय जा रही है। तो जब ट्रंप ने यूएस नेवी सपोर्ट का ऐलान किया था तो ये दूसरा बॉटम बना था, ये वाला। तो उसके बाद जो एनएफपी का डाटा है वो भी नेगेटिव आ गया। तो अब 5100 का जो लेवल है और 5000 का ये वाली इसकी विक है जो वो 5000 के करीब करीब है, और ये वाला जो है यहाँ पर ये 5100 के करीब है, ये वाला ये जगह जो है। तो अब इसके ब्रेकआउट होने के बाद अगला जो टारगेट है, अगर कीमत 5200 को वाज़ह ब्रेक करती है, ये वाली जगह जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये वाली जगह जो कि ये वाली जो जगह है, ये 5200 का जो लेवल है वो है। तो अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, मैं यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये वाली, ये जो 52 का लेवल है, इसको मार्केट अगर वाज़िया ब्रेकआउट करती है तो ये डबल बॉटम मुकम्मल हो जाएगा और फिर रीटेस्ट के ऊपर बाइंग की जा सकती है। तो उसका जो पहला टारगेट है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 5400 का लेवल। 5400 का जो लेवल है वो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इस जगह पर। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको मार्केट जो है वो 5400 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। इस हफ्ते की जो अभी मैंने लास्ट वीक आपको बताया है कि सीपीआई का डाटा भी आ रहा है और जीडीपी का भी डाटा है और पीसीई का भी डाटा है।
तो ये मसला जो है अभी इसमें किरदार अदा कर सकता है कि ईरान जंग के बाद ये सूरत हाल जो बदल चुकी है, डाटा भी आ गया। तो अब जंग से पहले की जो इन्फ्लेशन दिखाई थी सीपीआई का जो डाटा था उसमें उसमें ये जो जंग ने किरदार अदा किया, अब वो दोबारा से आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। इसी वजह से मुमकिन है कि सीपीआई इस हफ्ते ज़्यादा आम ना हो। तो फेड जो है वो उसके लिए बेशक वक्त दो चीज़ों से वो लड़ रहा है, यानी कि जंग के भी असरात हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। तो ये जो है उसके लिए मसला पैदा कर रही है। अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है या रोज़गार को बचाना है, जंग भी है इसमें। जब जंग होती है तो वो सारी की सारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अब जो इसको हम जो कह सकते हैं वो स्टेज फ्लैशन कह सकते हैं, यानी कि माशी सुस्त रवि, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, ये सूरत हाल बिल्कुल 1970 की दहाई के जो जैसी है वो लग रही है। इसी वजह से गोल्ड में ऊपर की तरफ दबाव बढ़ रहा है। ये जो वाला आपको नज़र आ रहा है ये दबाव ये ऊपर की तरफ, ये उसी वजह से है। तो ऑयल प्राइस और मार्केट का खौफ, ये जो है बुनियादी फैक्टर हैं जो कि मार्केट को फंडामेंटली मूव करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी ये एनालिसिस के मुताबिक जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है वो आपके सामने है। तो अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपकी तरफ मैं लेके आता हूँ। फ़िलहाल इसको मैंने किया है। अब वीकली देखें, वीक की जो कैंडल है ये आपको नज़र आ रही है, ये इतनी बड़ी कैंडल है लेकिन इसको ये यहाँ से रिजेक्शन मिली है। 5000 के लेवल से इसको रिजेक्शन मिली है और ये रिजेक्शन जो है तकरीबन आपको 5172 तक नज़र आ रही है। तो अगर इसको हम यहाँ पर देखें फिब का लगा के, सॉरी जी आपके सामने है। अच्छा, फिब में ये जो रिट्रेसमेंट बनती है ये अप्रॉक्सीमेटली 38% से 50 के दरमियान है, ये जो रिट्रेसमेंट है। तो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हो चुकी है इसमें। अब मार्केट क्या करती है जी, मार्केट अब ऊपर जाने की पोजीशन में है। वीकली तो आपको ये नज़र आ गया कि ये आपके सामने है ये। तो वीकली हमें ये अच्छी खासी रिजेक्शन यहाँ से मिल गई और ये क्लोज भी जो है वो 5100 के लेवल से ऊपर हो चुकी है। तो रिजेक्शन तो उसको मिली है वीकली, ठीक है। अब हम ये डेली देखते हैं, डेली में क्या है। डेली में आपको ये सूरत हाल नज़र आ रही है। डेली में यानी कि ये जो कैंडल है इसने पिछली कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया है। अब इसके जो रीटेस्ट बनता है वो इसका 5100 का रीटेस्ट करे मार्केट और फिर ऊपर जाए। बट देखते हैं कि टेक्निकली ये हमारे साथ नेक्स्ट वीक में क्या होता है। यानी कि डेली में आपको ये वो जो मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट जो है वो 5100 से 5400 के दरमियान मूव कर सकती है, तो वो हुआ। ये आप देख सकते हैं कि पहले 5400 और फिर 51। अब मार्केट देखते हैं कि नेक्स्ट वीक भी 54 की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। H4 में हम ये देखते हैं, ये है H4 में। अब आप ये देखें तो आपको क्लियर जो है वो आप ये इन्वर्टेड हैमर टाइप डॉजी बनी है और यहाँ से फिर मार्केट ने इसको इनगल्फ कर लिया और यहाँ से फिर अगली भी बाई की। यानी कि ये जो कैंडल्स हैं H4 में ये बाई की हैं और अब ये 5200 के अगर लेवल को ब्रेक करती है तो यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इस वाली को अगर ये ब्रेक करती है तो मज़ीद मार्केट आपकी ये गोल्ड मार्केट जो ऊपर जा सकती है 54 की तरफ। ये ऐसे, ये अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं जोन, तो ये जोन है इसका। तो इस तरह से H4 में ये आपको नज़र आ रहा है कि अगर इसके ब्रेकआउट पर मज़ीद मार्केट ऊपर जा सकती है। मैं यहाँ पर इसका वे भी बना देता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें ये और यहाँ पर रीटेस्ट डबल बॉटम और फिर ये 52
और यहाँ से फिर ऊपर यहाँ तक इस तरह। अब ये जो डबल बॉटम था पहले बना और फिर इसका ये डबल बॉटम बन गया H4 में, और यहाँ से फिर मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है जी। तो H1 में ये अब आपको, एक मिनट, H1 में आपकी सूरत हाल इस तरह से है, डेवलप हो रही, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि ये जो लेग थी, इस लेग को यहाँ तक, और फिर ये यानी कि W पैटर्न जो बन गया है, W पैटर्न स्पोर्ट के ऊपर बनता है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं कि वो क्या हो सकता है, यानी कि मज़ीद बाय की तरफ मार्केट जा सकती है। ये H1 की सूरत हाल है। तो मुझे यहाँ से मज़ीद आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी एक हम स्पोर्ट बना देते हैं, ये वाली आपके सामने ये जो स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट का एरिया आपका, मज़ीद इसको क्लैरिफाई कर लें आप। तो ये हैं जी गोल्ड के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी रहनुमाई हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।